हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर की। ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पिकअप किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू आपके एग्ज़ाम से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 33/2 इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। तो ये बताना है कि ये कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा हमारा। सही है, 1 डेसिमल प्लेस आएगा इसमें, 2 डेसिमल प्लेस आएंगे, 3 आएंगे या फिर मोर देन 3 आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर चेकआउट करते हैं डिनोमिनेटरी फॉर्म पर। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटरी फॉर्म है हमारी वो क्या है, क्यों इक्वल टू 2 इंटू 5। ठीक है, मतलब 2m इंटू 5n का है। तो ये जो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा टर्मिनेटिंग, लेकिन डेसिमल प्लेस कितने बाद तक जाएगा, तो ये जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अगर इसको कम्प्लीटली हम सोल्व आउट करें तो ये आ जाएगा हमारा 33/2 4 इंटू 5 20। ठीक है, तो 20 को हमने ब्रेक किया 33 को 20 + 13 में। सही है, तो इसको 20/20 + 13/20, तो ये तो 1 आ गया, 1 प्लस और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, मतलब यहाँ पर 2 आएंगे डेसिमल प्लेसेस। सही है, तो ये जो जाएगा हमारा 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर सम इंटीजर m एवरी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म am m+1 2m 2m+1। हमें क्या बताना है, फॉर एवरी सम इंटीजर के लिए एवरी ओड इंटीजर की हमें फॉर्म बतानी है। ठीक है, तो जो हमारा 2m की फॉर्म होती है वो क्या होती है, इवन। ये क्या हो जाएगी हमारी, इवन हो जाएगी। अब आप 2m में +1 कर दे तब भी ओड होगा, और 2m में -1 कर दे तो तब भी ये कहाँ पर जाएगा, ओड जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर या तो 2m+1 हो या फिर 2m-1 हो। तो यहाँ पर हमारा MCQ में क्या है, 2m+1 है, तो इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, 2m+1। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज a = p⁻3 q² एंड b = p q⁻3 p q आर प्राइम नंबर्स। जो p एंड q है वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। देन HCF बताना है a और b। ठीक है, मतलब HCF बताना है a और b के बीच में HCF कितना आएगा। सही है, तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने a को ब्रेक कर लिया, p इंटू p इंटू क्यू में। सही है, और जो हमारे b की फॉर्म बनेगी वो फ्रेंड्स बनेगी p इंटू क्यू। सही है, तो हमारा यहाँ से जो कॉमन आता है तो आ रहा है p क्यू और क्यू, मतलब यहाँ हमारा जो यहाँ से HCF आएगा, ठीक है, ए बी के बीच में एक तो p आ रहा है और साथ में क्यू इंटू क्यू²। अब देखते हैं p क्यू² कहाँ पर है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा बिल्कुल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज। मतलब प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट आता है हमारा, जैसे एक तो हमारा रेशनल नंबर आ गया 2 और एक हमारा आ गया इरेशनल नंबर 2√2, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 2√2, और 2√2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है, तो क्या आएगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m - 117 देन वैल्यू ऑफ m। HCF किसका, 65 और 117 का। ठीक है, एक्सप्रेसिबल है इन द फॉर्म ऑफ 65 एंड -117, तो हमें HCF फाइंड आउट करना है यहाँ पर 65 और 117 का। अगर हम 65 को फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, तो क्या जाएगा, 1 इंटू 3। ठीक है, अब 3 से तो ये डिवाइड नहीं होता, तो 13 इंटू 5 हो जाएगा। सही है, 13 5 से 65
और 117 को हम डिवाइड इसके फैक्टर करें, ठीक है, तो क्या जाएंगे 1 इंटू 9 इंटू 13, 13 9 जा, तो यहाँ पर 13 क्या बैठता है, दोनों में कॉमन बैठता है, ठीक है। तो HCF जो आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा 13, और 13 क्या है 13 एक्सप्रेसिबल है इस फॉर्म में, मतलब इसके बराबर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। और -170 को हम इधर लेके जाएँ तो क्या आ जाएगा 65m इक्वल टू 117 प्लस 13 इक्वल टू 130। अब 130 को हमने डिवाइड किया 65 से, तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, ठीक है। तो m की वैल्यू 2 यहाँ पर कहाँ पर है, ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर पूछा गया है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, ठीक है। वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जो 70 और 125 को डिवाइड कर दे, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8, और रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ से जो रिमाइंडर हैं हम यहाँ से इसमें से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 70 में से रिमाइंडर को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आता है 65, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास 125 है, और 125 में से हम रिमाइंडर क्या आता है 8 माइनस किया तो क्या आता है 117, ठीक है। अब इनका क्या चेकआउट कर लेते हैं HCF, ठीक है। अब 65 और 117 का जो HCF आएगा, 65 के फैक्टर देखिए 1 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है, और 117 के 1 इंटू 9 इंटू 13, सही है। तो 13 यहाँ पर क्या बैठ रहा है, 13 यहाँ पर कॉमन बैठ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P क्या है AB² और Q क्या है A⁴B, AB क्या है बीन प्राइम नंबर्स, देन मुझे LCM बताना है इन दोनों का, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सही है। तो यहाँ पर देखते हैं P, मतलब इसमें सभी फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, मैक्सिमम पावर A इंटू बी, और जो यहाँ पर Q आएगा आ जाएगा A इंटू B, ठीक है। तो यहाँ पर A की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या बैठ रही है 3, सही है। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो लेंगे मैक्सिमम पावर लेते हैं, A⁴ आ जाएगा, ठीक है। और B की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है 2, तो B² आ जाएगा, और इसका ऑप्शन जाएंगे हम C के साथ में, सही है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इट एटेड द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर आर व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर A इज़ डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर क्या आता है, डिवाइड होता है 3 से। जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 3 से, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा या तो भाई 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, ठीक है। डिवीज़र के बराबर रिमाइंडर कभी नहीं आता है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 1 2, तो ऑप्शन जाएंगे हम C के साथ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 कह रहा है कि n² - 1 इज़ डिविजिबल बाई 8 इफ़ n क्या होना चाहिए, या तो इंटीजर, नेचुरल नंबर, n ओड इंटीजर, ग्रेटर देन 1, और डी ऑप्शन आता है n इवन नंबर। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर 2 केस बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं व्हेन n इज़ इवन, ठीक है। तो जब हमारा n क्या है, जब n हमारा इवन है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर नंबर लेट किया A = 2n, सही है। तो जब हमारा नंबर इवन है तो यहाँ से हमने लेट कर लिया, n बराबर क्या हो गया हमारा 2n हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ से चलते हैं, कैपिटल मान लेते हैं जो भी मानना है, ठीक है। तो A बराबर हमने मान लिया कि 2k, सही है। तो यहाँ से हमने मान लिया कि 2k, ये क्या आता है, जब हम इसकी फॉर्म में लेके आते हैं इसे, तो 2k² - 1, ठीक है। तो यहाँ से जब हम n बराबर क्या पुट करते हैं, इसमें -1 पुट किया हमने, सही है। तो हमने यहाँ पर माइनस पुट किया k बराबर, तो 2 की पावर -1 का स्क्वायर -1, तो ये क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है, जो कि डिविजिबल नहीं है 8 से, ठीक है। फिर हम लेके चलते हैं कि जब n क्या है हमारा
ओड है, जब हम n हमारा ओड है तो ये फॉर्म आ जाएगी 2k + 1। सही है, तो ये हमारा 2k + 1 का आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, 4k² + 1 + 4k - 1। सही है, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं k = 3। सही है, जब हम इसमें k = 3 पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा 4 × 9 + 4 × 3, तो 36 + 12 क्या आ गया 48, और 48 भी क्या है डिविजिबल बाई 8। ठीक है, अगर मैं इसमें k = 1 पुट कर दूं, तो मैंने इसमें k = 1 पुट किया, मैंने इसमें k बराबर क्या पुट किया 1, तो 2 + 1 3, 3 + 2 9, 9 + 1 8, तो क्या आता है 8, तो तब भी ये क्या है डिविजिबल है। तो यहाँ पर आएगा भाई, इस पे तो ये इवन पे तो ये क्या हो रहा है डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या आएगा इसमें ओड देखते हैं, तो ये आएगा ओड, एन ओड इंटीजर ग्रेटर देन 1 के साथ हम जाएंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इफ़ n इज रेशनल नंबर देन 5⁻2n - 2⁻2n इज डिवाइड बाई। सही है, तो 5⁻n² हो जाएगा और 2⁻n² हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो a - b, तो ये हो जाएगा 5⁻n + 2n और 5⁻n - 2⁻n। तो अगर मैं इसमें n बराबर 1 पुट करूँ, तो 5 + 2 क्या आएगा 7 एंड 5 - 2 क्या आएगा 3, तो बोथ 3 और 7 से ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सही है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 987/10,500 विल हैव। तो 10,500 को हम, ठीक है, 2 और 5 की पावर में ब्रेक कर लेते हैं। सही है, तो ये आ जाएगा 105 × 10⁻200। सही है, और 215 को मैंने ब्रेक किया 21 × 5 में, और ये हो जाएगा 10, 2 × 5, 2 × 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और जब मैंने 21 को ब्रेक किया, सही है, जब मैंने 21 को ब्रेक किया तो ये हो जाएगा 3 × 7 × 5 × 2⁻2 × 5⁻2, तो ये आ जाएगा हमारा 5⁻3, 3 × 7 × 2⁻2 × 5⁻3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 3 × 7 2⁻2 × 5⁻3। तो यहाँ पर 3 और 7 आ रहे हैं प्राइम नंबर, तो ये जाएगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। सही है, तो अभी यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या बता रहा है, ए रेशनल नंबर इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज 327.7081, व्हाट वुड बी द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यों। ठीक है, तो क्यों के हमें यहाँ पर क्या देखने हैं, प्राइम फैक्टर देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं 327.7081 को यहाँ से डेसिमल हटा के अपन में क्या आ जाएगा 1000। सही है, सॉरी 1 2 3 4 है, तो क्या आ जाएगा 10,000, और 10,000 को मैं लिख सकता हूँ 10⁴ क्यों। ठीक है, तो 10⁴, ठीक है, मतलब यहाँ से मैंने डेसिमल हटाया, अपोन में क्या आ गए 1 2 3 4 4 0 आ गया, और ये बन गया 10,000 क्यों। ठीक है, और 10 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 × 5 में, और पावर 4 आ गया हमारा, और जो हमारा डिनोमीटर है उसकी फॉर्म आ गई 2⁴ × 5⁴। ठीक है, तो हमारा डिनोमीटर क्या है 2⁴ और 5⁴ में है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, अब हम मिलते हैं कल पार्ट 2 लेकर ऑफ चैप्टर 1 का।